उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उससे पहले होने वाले 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी नया प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे दलों या कह सकते हैं जो अलग-अलग जातियों के जो संगठन हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ये काम पूरा करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोगों ने कई मौकों पे कहा ये गठबंधन बना रहेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये लगातार अफवाहें उड़ी कि गठबंधन टूट सकता है, तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। लेकिन अखिलेश उसी गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। अखिलेश सोच रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग जिलों में जो संगठन लोग चलाते हैं, सामाजिक संगठन, अलग अलग NGO जिनका प्रभाव है, उन दलों को या उन संगठनों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में करीब 70 से ज्यादा संगठन अलग अलग हैं जो अखिलेश यादव से लगातार मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा जिलेवार बैठक कर रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदारों की जब लिस्ट जारी करेंगे तो 200 से अधिक टिकट एक साथ जारी कर सकते हैं। ये सूची समाजवादी पार्टी लगातार तैयार कर रही है, सर्वे करवा रही है और अखिलेश के बाद अधिकतर डाटा आ चुके हैं। कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कोई पेच नहीं है, ना गठबंधन को लेकर के कोई असमंजस है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों के नाम लगभग में फाइनल की जा चुकी है। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस और सपा दोनों दावेदार हैं, या बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कई दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के। ऐसे में समाजवादी पार्टी उन सीटों पे समीकरण भेटने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश यादव को मालूम है कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा वाइज बहुत सारे ऐसे संगठन या ऐसे स्वयं सेवी संगठन है, वो उनका अलग अलग वजूद होता है। ऐसे लोगों को जोड़ करके 10,000, 5,000, 7,000, 20,000 वोट एक तरीके से कहा जाए तो अखिलेश यादव जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा में किया था। अब अखिलेश यादव उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। जो एक सूत्रों से निकल के जानकारी आ रही है वो बात यह है कि ऐसे किसी भी दल से गठबंधन मतलब अभी नहीं हो रहा है जो प्रदेश में जिनका दखल है, जो सीटों के दावेदार बताए जा रहे हैं। अखिलेश उन्हीं से संपर्क कर रहे हैं जो जिलों में है और जिलों या तहसील तक सीमित है विधानसभा। उनको पार्टी में लाएंगे, सम्मान देंगे और उनसे समर्थन लेंगे और ये वादा करेंगे कि सरकार बनेगी तो आपका अच्छा समायोजन किया जाएगा, यानी आपको सरकार में शामिल किया जा सकता है, कुछ बनाया जा सकता है, आपके काम होंगे। अखिलेश यादव उनसे मिल रहे हैं। खबर यह है कि प्रदेश के अलग अलग स्थानीय स्तर पे भारतीय मानव समाज पार्टी, पिछड़ा दलित विकास महासंघ, गांधीयन पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, अति पिछड़ा महासभा, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसिल जैसे संगठनों से अखिलेश यादव मिल चुके हैं। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इनका आने से समाजवादी पार्टी में फायदा जरूर मिलेगा और इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। गाजियाबाद की जिंदगी अपना दल, कानपुर के राष्ट्र उदय पार्टी के नेता लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में, यानी अखिलेश पश्चिम में अपने जो कील काटे उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी जब RLD के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो पश्चिम में एक माहौल था, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम में सबसे ज्यादा अखिलेश का नुकसान हुआ RLD होने के बाद भी। अब RLD उनके साथ नहीं है, उसकी भरपाई भी करना है और पश्चिम मजबूत भी करना है। अगर पश्चिम में लीड लेंगे तो अखिलेश यादव को मालूम है कि सत्ता पे कब्जा जमाया जा सकता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पश्चिम में अखिलेश यादव का फोकस है। यहाँ तक कि गुर्जर वोटरों को साधने के लिए राजकुमार भाटी को जिम्मेदारी दी गई है और अखिलेश यादव भी नवंबर महीने में गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुर्जर वोटर करीब 130 से ज्यादा विधानसभाओं में अच्छी खासी तादाद में है और कई ऐसी विधानसभा में है जहां पे वो निर्णायक हैं, यानी अगर उनका वोट एक तरफा आ जाए तो वहां पे कैंडिडेट किसी भी दल का जीत सकता है, तो उसको साधने में जुटे हुए हैं और छोटे छोटे अलग अलग दलों को साधने में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में अवध और पूर्वांचल में भी अखिलेश यादव यही प्रयोग करेंगे, उन नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अखिलेश अब लगातार जिले वाइज समीक्षा कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं
और उन नेताओं से मिल रहे हैं जो संगठन से या इधर जिनकी क्षेत्र में अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। ये नहीं कि दल के ही हो, अगर स्वयंसेवी संगठन है, छोटे संगठन चला रहे हैं तो उनको बुलाया जा रहा है। यानी अखिलेश हर हाल में 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं और यही कारण है वो किसी भी कीमत पे ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहते हैं जो 27 के चुनाव में उनको पछताना पड़े। इसलिए अखिलेश पूरी कोशिश के साथ लगातार 1 महीने से पार्टी की लगातार बैठक कर रहे हैं और ऐसे नेताओं से मुलाकात कर अपनी पार्टी के लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।